हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। थंबनेल देख के आपको पता पड़ ही गया होगा कि रीट लेवल 2 वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। और मैं खुद भी रीट लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत बुरी खबर है। बट ये है कि जो लोग कमेंट करके पूछते हैं उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप सबको भी, कुछ कुछ लोगों को पता पड़ गया होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं जानकारी दे देती हूँ। अगर कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं तो, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना भी बहुत नुकसान हो जाता है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है अगर हम झूठी उम्मीद रख रहे हैं तो। ठीक है, सच को साइड में करके अगर हम झूठा सोच रहे हैं हमारे भले के लिए, तो वो भी एक वो रहता है कि उम्मीद टूटने के बराबर रहता है। और जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, अब एक दो अच्छी खबरें भी है वैसे, बट जो बुरी खबर है उससे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले बुरी खबर तो ये है कि रीट लेवल 2 वाले स्टूडेंट जो थे वो बहुत दिनों से ऐसा चाह रहे थे कि हमारे जो 4500 पद काटे गए थे उनको वापस से जोड़ा जाए। और इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हुए, जयपुर में भीड़ भी इकट्ठा हुई, सब कुछ हुए, बहुत ट्विटर ट्रेंड चला, सब कुछ हुआ। ठीक है, लोग बागों ने, जो स्टूडेंट थे उनके ग्रुप बना बना के उन्होंने उपेन्द्र यादव से भी हेल्प मांगी, और बहुत सारे जितने भी विधायक वगैरह हैं हर क्षेत्र के अलग अलग, सबको एप्लीकेशन दी, ज्ञापन दिया, सब कुछ हुआ। ठीक है, बट जो 4500 पद है उनके लिए क्लियर मना कर दिया है। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने, निदेशक महोदय या जो भी हो, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि रीट लेवल 2 में जो 4500 पद, तो वो दूर की बात है, एक पद भी वापस नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीटें नहीं है। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो एक बार बताऊँ, मुझे खुद को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि रीट लेवल 2 को कोई सपोर्ट करता भी नहीं है, चाहे वो उपेन्द्र यादव ही क्यों ना हो। कभी भी रीट लेवल 2 को किसी ने भी, कोई ऐसा सिंगल बंदा नहीं है जिसको रीट लेवल 2 ने सपोर्ट किया हो। ठीक है, अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब 4500 पद का वहाँ पे धरना चल रहा था तो उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, क्यों आए स्टूडेंट? 4500 पद अगर सरकार ने काटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना इसको जोड़ना। क्यों आए भाई? स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करेगा, कोचिंग करेगा, फॉर्म भरेगा, तैयारी करेगा, फिर मतलब वो विज्ञप्ति के लिए भी वो धरना दे, रिजल्ट निकलवाने के लिए भी वो धरना दे। यही काम रह गया क्या? बस धरना देना? धरना देना थोड़ा ना काम है स्टूडेंट का। गवर्नमेंट अगर अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है तो इसका क्या करता है? एक स्टूडेंट रहता है, वो प्रिपरेशन ही कर सकता है। ठीक है, खैर हटाओ। अब जो होना, देखो सच को स्वीकारना ही पड़ेगा, जो होना है वो होके ही रहेगा। हम कितना ही रोले धोले दुख मना ले, कुछ भी नहीं होगा। 4500 पद की बिल्कुल मना कर दिया, एक पद भी नहीं बढ़ेगा, एक सिंगल पद भी। चाहे उन्होंने पहले बहुत ही वादे किए हों कि बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे, इनको वापस जोड़ देंगे, बट रीट लेवल 2 में एक भी पद वापस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जो लोग फालतू में जयपुर जा रहे हैं, परेशान हो रहे बेचारे, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अब आप अपने पैसे फालतू में आने जाने का किराया वेस्ट मत करो, और अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाओ, ना कि मतलब जयपुर जाके धरने वरने देने में। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उपेन्द्र यादव के धरने में जाने की भी रीट लेवल 2 वाले तो किसी भी एक इंसान को ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई इंसान सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इतने आंसू बहाने के बावजूद भी, तो क्या मतलब है? ठीक है, दूसरा ये है कि जो दूसरी जो बुरी खबर है वो ये है कि रेड लेवल 2 वाले ये सोच रहे थे, जिन लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि हाँ 4500 पद तो नहीं बढ़ेंगे, तो वो ये सोच रहे थे कि क्रम से नियुक्ति मिल जाए हमको, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, तो ताकि थर्ड ग्रेड में थोड़े बहुत जो पद हैं वो ख़राब ना हो, और लगभग हर सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी में 100 200 200 उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए जो बिल्कुल कगार पे है। ठीक है, बट ये भी नहीं होगा। उपेन्द्र यादव ने बिल्कुल मना कर दिया है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो ज्वाइनिंग है वो क्रम से बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकती है कि फर्स्ट ग्रेड की पहले हो जाए, उसके बाद थर्ड ग्रेड की, बट सेकंड ग्रेड की तो थर्ड ग्रेड से पहले मरे भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति भी थर्ड ग्रेड से पहले हो, ये कोई पक्का नहीं है, बस ये कि ये कोशिश की जा सकती है, 50% चांस है। ठीक है, और मुझे तो 50% भी नहीं लगती, देखो सच बात बताऊँ तो। बट हाँ, ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तो फिर भी 50%, थर्ड ग्रेड से पहले नियुक्ति हो सकती है, बट सेकंड ग्रेड की तो थर्ड ग्रेड से पहले नियुक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, संभावना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, और ये सच है, कड़वा सच है। ठीक है, अब एक दो खुशखबरियाँ हैं, वो ये है, खुशखबरियाँ तो क्या ही सही, खैर वो तो गवर्नमेंट का काम है, उसको कोई खुशखबरी नहीं कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम ढंग से तो कर पा भी नहीं रही है वैसे भी। ये है कि जो एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती का हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि उसकी विज्ञप्ति आएगी आएगी जुलाई अगस्त में, बट वो अभी तक नहीं आई थी। तो जो लोग संस्कृत वाली कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली की, थर्ड ग्रेड की, उसकी विज्ञप्ति सितंबर में आने की पूरी संभावना है, 99% आ ही जाएगी। ठीक है, एक ये है कि जो लोग रेट्स में बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं तो उनके लिए ये है कि फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो भी सितंबर तक आ ही जाएगी, और बहुत
अच्छे खासे पदों में आएगी फर्स्ट रीड की, ठीक है। और मुझे भी ये लगता है कि जो लोग बहुत टाइम से रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको अब रीड से निकल जाना चाहिए। रीड के पीछे नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि मैंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। एक रीड के एग्ज़ाम के पीछे पढ़ के मैंने 5-6 साल ख़राब कर दिए और कोई मतलब नहीं निकला, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं फाइनल। उससे अच्छा ये रहता है कि फर्स्ट रीड की या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर लेते तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो मेन बातें यही है, एक खुशखबरी है, पर ये रीट लेवल 2 में सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। बस ये है कि अगस्त लास्ट तक तो नहीं, अगस्त लास्ट तक तो देखो रीट लेवल 1 वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, बट सितंबर का जो फर्स्ट वीक है तब तक रीट लेवल 2 में जिनका फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उनकी सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। आचार संहिता के पहले हो जाएगी, ये 100% सही बात है, ठीक है। आचार संहिता के पहले वैसे भी गवर्नमेंट करवाएगी सही, क्योंकि ये है कि फिर उनको चुनाव भी तो जीतने हैं। खैर, अब तो ऐसा भी लगता है मुझे, कभी कभी लोग कहते हैं कि चुनाव मतलब वोट हर किसी को देना चाहिए, जब चुनाव हो तो अपना जो भी योगदान है वो देना चाहिए देश को बनाने के लिए, ऐसा वैसा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सब करप्ट ही है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कोई भी जो युवा है उनका कुछ भी योगदान है। क्यों कांग्रेस आए या बीजेपी आए, क्या फ़र्क पड़ता है, सब बच्चों का भविष्य बर्बादी करते हैं। 5-5 6-6 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, रद्द होते हैं। ईओआरओ का पेपर रद्द हुआ है, सेकंड ग्रेड का रद्द हुआ है, प्रूफ है, सब कुछ है, फिर भी इन भर्तियों को रद्द नहीं किया जा रहा। रेट को रद्द किया था, लेवल 1 को नहीं किया था। अच्छी बात है, खैर किसी को तो नहीं किया कम से कम, बट रीट के 4500 पद काट लिए, फिर बढ़ाए भी नहीं। हद है यार। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि रीट लेवल 2 वालों के साथ जितना सोतेला गंदा घटिया व्यवहार हुआ है ना, इतना तो कोई माँ अपने सोतेले बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करती होगी, इतना दोगलापन कोई नहीं दर्शाता जितना रीट लेवल 2 वालों के साथ किया जाता है। खैर है जो है, भगवान से बस यही उम्मीद है कि जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा कम से भी कम उसको एहसास तो हो यार। किसी को एहसास तो होना चाहिए कि रीट लेवल 2 वालों के साथ क्या किया है यार। अगर ये 4500 पद बढ़ जाते तो कम से कम जो बच्चे किनारे पे तो उनका तो हो जाता। खैर कोई नहीं। अब तो बस यही है कि जो फर्स्ट लेवल वाले हैं, रीट लेवल 1 वाले, उनका तो 31 अगस्त तक जिला आवंटन होकर नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे। निदेशक महोदय जी ने भी कहा है कि जैसे ही परिणाम जारी हो जाएगा तो 7 दिन में जिला आवंटन कर देंगे और तत्काल ज्वाइनिंग के कैलेंडर जारी कर देंगे, ऐसा निदेशक महोदय ने खुद ने कहा है, ठीक है। क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो तो वैसे भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही जारी करेगा, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन है अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि अब वो भी चुनाव वगैरह लड़ेंगे। तो देखते हैं अब कब तक नया बोर्ड का अध्यक्ष आता है। तो थोड़ा बहुत लेट तो होगा खैर रिजल्ट में, पर कितना भी लेट हो जाए, थर्ड ग्रेड के पहले सेकंड ग्रेड को नियुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं देगी। मतलब हर तरह से नुकसान है रीट लेवल 2 का। 4500 पद भी गए और क्रम से नियुक्ति भी गई, कुछ भी नहीं होगा। समझ भी नहीं आता कि क्या ही करें, ठीक है, ऐसे ही है। और जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि रीट लेवल 2 के विषयों का दस्तावेज सत्यापन जिन जिन का हो गया था, जिन जिन विषयों का, तो उनका क्या डाटा पहुंच गया है, तो फिलहाल तो नहीं पहुंचा है उनका डाटा। बट ये है कि कहा गया है कि जल्द ही पहुंच जाएगा, बट पहुंचा नहीं है, ना ही कोई फिक्स डेट मिली है। तो यही है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि रीट लेवल 1 और 2 का दोनों का रिजल्ट साथ आए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीट लेवल 1 का 15 दिन पहले आएगा और 10-15 दिन बाद रीट लेवल 2 का आएगा। ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, बट ये है कि रीट लेवल 1 का रिजल्ट पहले आएगा फाइनल कट ऑफ, और रीट लेवल 2 की बाद में आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रीट लेवल 1 का पहले हुआ है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि 15-20 दिन का गैप तो रहेगा ही सही, ठीक है। और जो लोग रीट पात्रता के बारे में पूछ रहे थे, पात्रता में देखो ये है कि थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट हाँ ये है कि आएगा ज़रूर, बट रीट पात्रता में थोड़ा तो टाइम लगेगा अभी। बाकी जो रीट मेंस के लिए पूछ रहे तो उसमें तो अभी बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि पहले पात्रता होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर रीट मेंस का, तो सिलेबस वगैरह सब उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। बट जो पात्रता के लिए पूछ रहे हैं, पात्रता का जल्दी से विज्ञप्ति आ सकती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा भी है ज्ञापन वगैरह, जो भी देखते हैं। बट अभी ऐसा रीट पात्रता का ऐसा कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि कब होएगी। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है तो उसकी तो संस्कृत डिपार्टमेंट की तो सितंबर में विज्ञप्ति आ ही जाएगी। तो फिलहाल यही सब न्यूज़ है।